मेरा नाम मुबशर शाह है और यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम टैक्स प्रिपरेशन है। मैं आज आपके साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस करूँगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दरअसल ऐसे रूल हैं जिनके तहत हम बिज़नेस की एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शंस को यूनिफॉर्म तरीके से ऐसे जो है हम रिकॉर्ड करते हैं कि ये हर कोई हर जगह एक ही एस्पेक्ट से इनको समझे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं, जिनमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, रियलाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी, फुल डिस्क्लोजर। तो इनको वन बाय वन अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो है ये शो करता है कि हम बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को जो है वो जो नॉन बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उनसे सेपरेट रखें। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जस्ट हम बिज़नेस जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हीं को जो है हम रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब है कि जो ऑनर्स की जो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि अगर ऑनर जो है अपनी फैमिली के साथ लंच या शॉपिंग करता है तो उसको जो है हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं उनके अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं और इसकी वजह से जो है ना हमारी फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स हैं वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। एंटिटी और ऑनर्स जो हैं ये दोनों सेपरेट हैं। उसके बाद हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कॉस्ट कंसेप्ट से मिलता जुलता कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के अंदर जो है हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है वो एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए ऑपरेट होता रहेगा और हमारा अभी अपने बिज़नेस को क्लोज़ करने का कोई इरादा नहीं है। और इसी कंसेप्ट के तहत जो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के तहत ही हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है प्रिपेयर करते हैं और तमाम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो आइटम्स हैं उनको हम कॉस्ट के ऊपर जो है रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई एसेट जैसे कि फ़र्नीचर है, वो जो है हमने 1 लाख रुपए का परचेज़ किया था और उसको हमने 1 लाख रुपए के ऊपर जो है ना अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया है। तो अब किसी अनअवॉइडेबल रीज़न्स या सर्कमस्टांसिस के तहत अब हमें अपना बिज़नेस बंद करना पड़ रहा है, तो इसको जो है ना फिर हम सेल्स वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बिज़नेस का जो है ईयर एंड जो है 30 जून 2019 है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के तहत जो है ना इसको जो फर्नीचर है जब हम बैलेंस शीट 30 जून 2019 पे बनाएंगे तो हम उसके अंदर जो फर्नीचर है उसको 1 लाख रुपीज़ के ऊपर जो है शो करेंगे। लेकिन अगर हमारा बिज़नेस जो है वो अगले 2 मंथ्स के अंदर जो है वो उसको हमें क्लोज़ डाउन करना पड़ रहा है, ठीक है। मुख्तलिफ इसकी रीज़न्स हो सकती हैं कि जो है ना हमारा जो है ना वो बिज़नेस हमें उस मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से, जैसे कि जो है वो हमारा बिज़नेस जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या कोई और जो है पॉलिटिकल कंडीशन इस तरह की हो जाती हैं कि हमें जो है ना यहाँ से इस कंट्री से मूव करना पड़ता है, या जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट इसको नेशनलाइज कर लेती है। तो अब हम जब जो है इसको रिकॉर्ड करेंगे तो इसको सेल्स वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगस्त के अंदर जो है ना मुझे अपना बिज़नेस अब क्लोज़ डाउन करना है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरे फर्नीचर जो है वो 15,000 रुपये का सेल हो जाएगा। तो अब मैं जो बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसके अंदर जो है ना 30 जून को मैं इसको 15,000 के ऊपर जो है वो शो करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के तहत जो है हम ये जो है ना कंसेप्ट हमें ये बताता है कि हम अपनी अकाउंटिंग जो है वो हमारी वही ट्रांजैक्शन हम अपनी बुक्स ऑफ कार्ड्स या बिज़नेस के अंदर लेंगे जो कि मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मैयर हो सकें। जो कि मॉनेटरी टर्म्स के अंदर जो है मैयर नहीं हो सकें तो उनको हम अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है, कोई गुड और बैड मैनेजर्स हैं, तो ये जो है ना मॉनेटरी टर्म्स में जो है हम वो मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ना हम इनको अपनी बुक्स ऑफ जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा कॉस्ट कंसेप्ट आ जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और कॉस्ट कंसेप्ट आपस में मिलते जुलते हैं। तो इसके कंसेप्ट के तहत जो है हम जो एसेट्स हैं उनको आम तौर पे जो है ना रिकॉर्ड करते हैं जिस प्राइस के ऊपर, जिस कॉस्ट के ऊपर जो है हमने इनको परचेज़ किया था, एक्वायर किया था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट एंड मशीनरी जो है ना मैंने 10 लाख रुपए की आज से 1 साल पहले ख़रीदी थी। तो मैं अब अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो है जो एसेट साइड है वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी को 10 लाख के ऊपर शो करूँगा। अब इसकी मार्केट वैल्यू बेशक जो है ना 11 लाख हो गई हो, अप हो चली गई हो या डाउन चली गई हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 9 लाख, तो मैंने उनको कंसीडर नहीं करना। मैंने जिस कॉस्ट के ऊपर, प्राइस के ऊपर इसको परचेज़ किया था उसी के ऊपर जो है ना मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, और वो 10 लाख रुपीज़ है।